Good everyone, this is Junaid Khan. I am a regulated Canadian immigration consultant. आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के अपने जो प्लान्स हैं अकॉर्डिंग टू कैनेडियन इमिग्रेशन या विज़िट करने के लिए या माइग्रेट होने के लिए जो उनके प्लान्स हैं शायद वो प्लान्स ख़त्म हो जाएं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको इस वीडियो से ये फील हो कि मे बी दे आर रियली एलिजिबल और उनको फोकस करना चाहिए इस टाइम पे। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर देम। लास्ट 1 ईयर बहुत सारी चेंजिंग्स आई इमिग्रेशन के हवाले से। उससे पहले चीज़ें डिफरेंट थी। इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर, नाउ इमिग्रेशन मिनिस्टर हैज़ बीन चेंज पिछले हफ्ते। तो चीज़ें बहुत सारी चेंज हो रही हैं, लेकिन मुझे अपनी कंसल्टेशंस में नॉर्मली ये फील होता है कि पीपल हैव नो आइडिया कि एलिजिबल कौन है, हु इज़ इन डिमांड राइट नाउ, किसको अपनी एप्लीकेशन फ़ौरन से प्रिपेयर करनी चाहिए और किन लोगों को अपनी एप्लीकेशन पे कुछ देर के लिए होल्ड कर देना चाहिए एंड वेट करना चाहिए राइट टाइम के लिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहूँगा एंड देन मे बी सम पीपल, कुछ लोगों के लिए इट्स रियली गोना बी एन आई ओपनर और कुछ लोग शायद इससे बहुत ज़्यादा खुश ना हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमिग्रेशन IRCC खुद हर टाइम अपने सोशल मीडिया पेजेस पे ये बताती रहती है कि हु इज़ गोइंग टू बी इन डिमांड, किन लोगों को, किन ऑक्यूपेशन के लोगों को, किन एजुकेशन के लोगों को या किन लैंग्वेज स्किल्स के लोगों को अपनी प्रोफाइल्स को फौरी तौर पे एंटर कर देना चाहिए। अब देखें, IRCC इमिग्रेशन कनाडा आपको बिल्कुल ओपन वर्ड्स में अपने सोशल मीडियाज़ पे ये नहीं बताएगी। लाइक दे विल नॉट टेल यू एग्जैक्टली द वर्ड्स कि अगर आपको फ्रेंच आती है या अगर आपकी फ्रेंच जो स्किल्स हैं वो बेटर हैं आप अप्लाई करें। बट अगर इफ़ यू गो टू द ट्विटर हैंडल ऑफ IRCC, इफ़ यू गो ऑन देयर फेसबुक हैंडल्स या जितने भी मीडिया हैंडल्स हैं, लास्ट कपल ऑफ मंथ से ये बताता रहा है IRCC, ये पोस्ट करता रहा कि फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन या वो लोग जो फ्रेंच में प्रोफिशेंट हैं या उनकी सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है या फिर फ्रेंच के टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, दे हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग और लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, यू नो, कनाडा इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज पीपल। बहुत सारी ऐसी पोस्ट IRCC ने खुद पोस्ट की और जो कि आप जाके देख सकते हैं। आई डोंट हैव टू शो यू गाइज एवरीथिंग, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। इट्स गोना बी अ क्लिक अवे फॉर यू। और हुआ क्या उसके बाद, ड्रॉ निकले फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन के, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के प्रोफिशेंसी जिनकी थी, ड्रॉज निकले एंड द ड्रॉ वर इन अर्ली 413 if I'm right, या इससे आगे पीछे हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर ऑन टॉप ऑफ माई माइंड, लेकिन 413 अप्रॉक्सीमेटली पे ड्रॉ निकला एंड 6400 अप्रॉक्सीमेटली इन्विटेशंस आई। सो व्हाट डज दैट शो? इससे पहले पोस्ट हुई थी, जो मैं IRCC हैंडल्स की बात कर रहा हूँ, इससे पहले पोस्ट हुई थी कि दीज आर द पीपल विच आर गोइंग टू बी इन डिमांड। और ये अगर आप IRCC की वेबसाइट पे इफ़ यू गूगल वन सिंपल थिंग, कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन, अब कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन में हेल्थ केयर है, अगर आप हेल्थ केयर पे क्लिक करें 40 ऑक्यूपेशंस हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप ट्रेड ऑक्यूपेशन में जाएं उसमें भी कुक रिसेंटली ऐड हुआ है, कुक की जो नॉक है, उसके अलावा देयर आर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स एंड ऑल दैट स्टफ। अगर आप स्टेम में जाते हैं, दे हैव डिक्रीज्ड, बहुत सारी ऑक्यूपेशंस को डिक्रीज़ किया गया है और कुछ ऑक्यूपेशन ऐड किए हैं जिसमें से मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं एंड ऑल दैट। एक न्यू ऑल टुगेदर एक न्यू हेड ऐड किया गया है एजुकेटर्स का, जिसकी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई भी हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे या डिफरेंट चैनल्स पे देख सकते हैं, जिसमें एलिमेंट्री टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, टीचर्स डील विद द डिसेबिलिटीज़, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स। अब दीज आर बेसिकली इन डिमांड। देयर इज़ अ वेरी सिंपल आंसर कि अगर आप इनमें से किसी भी नॉक में, नॉक का मतलब है कि अगर आपकी ऑक्यूपेशन इनमें से कोई भी है, अगर आपकी प्रोफाइल, आपकी ऑक्यूपेशन इनमें से किसी भी हेड में आती है, तो यू डोंट हैव टू वेट अ सिंगल मिनट, आपको अपनी एप्लीकेशन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पूल में एंटर करनी चाहिए। इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। आई हैव अ क्लाइंट, आई हैव अभी भी स्टिल आई एम वर्किंग ऑन देयर PR एप्लीकेशन नाउ, बट you know, the client was in a healthcare occupation.
द ओवरऑल CRS स्कोर जब उनकी हेल्थ केयर एप्लीकेशन पुट इन की एक्सप्रेस एंट्री के लिए 367 स्कोर पे, और लेटर ऑन वो स्कोर फिर 5 पॉइंट्स ड्रॉप हो गए बिकॉज ऑफ द एज, लेकिन 367 पे विद इन फ्यू मंथ्स आई टोल्ड माई क्लाइंट्स टू रिवाइज द IELTS ताकि हमारा स्कोर बेटर हो जाए, लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स ONIP की तरफ से जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल किया आ गया, वो हमने फाइल किया, और नाउ दे हैव गॉटन द नॉमिनेशन 600 पॉइंट्स और PR की एप्लीकेशन। सो बताने का रीज़न ये है कि इफ़ योर ऑक्यूपेशन इज़ इन डिमांड, अगर आप हेल्थ केयर में आते हैं, स्टेम में आते हैं, फ्रैंकोफोन फ्रेंच में आते हैं, या ट्रेड ऑक्यूपेशन में से किसी ऑक्यूपेशन में आते हैं, या एजुकेशन के ऑक्यूपेशन में से किसी ऑक्यूपेशन में आते हैं, सो दिस इज़ योर टाइम टू अप्लाई। एंड मैं बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में भी, कंसल्टेशन में भी कहता रहा कि ऑक्यूपेशन इन डिमांड में अगर कोई ऑक्यूपेशन इन डिमांड आज है, दैट डजंट मीन कि दिस इज़ गोइंग टू बी इन डिमांड फॉर एवर, ये हमेशा के लिए इन डिमांड में आ गई है। इट्स वेरी सिंपल रूल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जिस तरह डिमांड पूरी होती रहेगी, वो लोग जो कि आज इन डिमांड में हैं वो उसको अपनी जो गैप्स हैं उनको फिल करते रहेंगे, वो ऑक्यूपेशन चेंज हो जाएगी। और ये रिसेंटली हुआ है, February 2025 में हुआ है। जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ स्टेम का जो हेड था, उसके अंदर पहले तकरीबन 35 to 40 नॉक्स थी डिफरेंट जो कि इन डिमांड थी। अगर आज आप कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन में जाके स्टेम को क्लिक करते हैं, आई फील लाइक कि देयर आर हार्डली 13-14 रिमेनिंग, बाकी सारी एक्सक्लूड हो चुकी हैं। और इसी के बरक्स अगर आप ट्रेड ऑक्यूपेशन में जाते हैं, तो ट्रेड ऑक्यूपेशन में पहले कम थी और अब उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड की गई हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जैसे मैंने आपको अर्ली बताया, कुक की ऑक्यूपेशन ऐड की गई है। सिमिलरली अगर आप ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल हेड ही ख़त्म हो गया, लाइक इट्स नॉट देयर एनी मोर। लाइक जो लोग इन डिमांड थे वो गैप्स फिल हुए, चेंज न्यू हेड ऐड हुआ एजुकेशनिस्ट का, जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं, या जो मैंने जैसे अर्लियर बताया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, देयर 5 नॉक्स जो कि उसमें ऐड की गई हैं, फरवरी में ऐड हुई हैं। दे आर नॉट गonna बी देयर फॉर एवर। आई फील लाइक कि जितनी स्पीड से लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यू हैव टू फैक्टर इन वन थिंग कि अगर आप मेरी ये वीडियो पाकिस्तान में देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, UAE में देख रहे हैं, तो सिर्फ आपकी सराउंडिंग के लोग अप्लाई नहीं कर रहे, पीपल आर अप्लाइंग फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। हर जगह से लोग अप्लाई कर रहे हैं, और इमेजिन कि कितने थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन डेली बेसिस पे पुट इन होती हैं पूल में। सो इफ़ यू आर राइट नाउ, अगर आप अभी ऑक्यूपेशन इन डिमांड में फॉल इन करते हैं, तो यू रियली हैव टू स्पीड अप टू बी इन द पूल। मैंने बहुत सारे अपनी कंसल्टेशन में रिसेंटली जो एजुकेशंस के ऐड हुए हैं नॉर्थ, मैंने हर अपने क्लाइंट को ये बताया कि देखें, जब आपका फर्स्ट ड्रॉ निकलेगा, अभी तो दे हैव जस्ट एडेड दिस, फर्स्ट ड्रॉ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इन अ वे कि आपका जो CRS ड्रॉ होगा, जो कट ऑफ स्कोर होगा, वो लो होगा, और आपके जो नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस हैं वो हाई होंगे। लेकिन जिस तरह गैप्स फिल होते रहेंगे, आपकी डिमांड लो होती रहेगी, उस तरह ही आपका जो कट ऑफ होगा ड्रॉ का वो हाई होता जाएगा और नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस लो होती जाएंगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ इवन जो लोग जो अब ऑक्यूपेशन इन डिमांड में नहीं रहे, पहले थे, दे हैव डिलेड देयर एप्लीकेशंस। It's really very hard and I'm very sorry to say, I'm sad to say कि जो CRS एक जनरल ड्रॉ का आ रहा है 2024 में, I don't believe या I don't remember कि कोई भी ड्रॉ 500 से कम निकला है। अब if somebody is actually out of Canada, ठीक है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, UAE में है, या दुनिया में कहीं पे भी है, it is very very difficult to gain 500 plus score। अगर आपकी एज भी 30 बिलो है, अगर आपका डिग्रीज भी मास्टर्स हैं, अगर एज अ फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, और आपका वर्क एक्सपीरियंस भी 3-4 साल का है, प्लस आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी में यू हैव अ CLB 9, कैलकुलेट योर स्कोर। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर बियॉन्ड 470s या 460s और समथिंग। लेट्स सपोज आपका कोई रिलेटिव या ब्लड रिलेशन कनाडा में भी है, ऐड दोस 15 पॉइंट्स, आप फिर भी 500 टच नहीं कर सकते। और जो ड्रॉ निकल रहे हैं 530, 520, 520 समथिंग, अर्ली 500s, वेंट अप टू 550 के करीब भी गए हैं, बट दे आर स्टिल 500 अबव। सो आई एम सॉरी फॉर दोज पीपल जिनकी
ऑक्यूपेशन इन डिमांड में अभी तक नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। ये चेंज हो जाता है, यू नेवर नो, यू कैन स्टिल पुट इन योर फाइल। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा इसमें कि आपको अपनी फाइल पुट इन नहीं करनी चाहिए, बट जो लोग इन डिमांड ऑक्यूपेशन में आज हैं, दिस इज़ योर टाइम टू अप्लाई। एंड इफ़ यू डोंट अप्लाई टुडे, जैसे स्टेम की ऑक्यूपेशन में बहुत सारी ऑक्यूपेशन थी, मेरे कुछ कंसल्टेशन हुई हैं लोगों के साथ जो उस टाइम पे स्टेम की ऑक्यूपेशन इन डिमांड की जो लिस्ट थी उसमें वो फॉलो इन करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली फरवरी में चेंज हुई, नाउ दे आर नॉट इन द पूल। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैड टू ड्रॉप दोज केसेस बिकॉज यू नो यू रियली वांट टू पुट इट इन। आप अपनी पूल में एप्लीकेशन डालना चाह रहे हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन जो इन डिमांड ऑक्यूपेशन रिसेंटली ड्रॉप हुई हैं वो बहुत जल्दी वापस नहीं आएंगी अनटिल अनलेस जो CRS का कट ऑफ है वो 500 से ड्रॉप होके 400 में आ जाए। लेकिन कितना होगा? 2024 में इट वाज इन मिड 500, डिक्रीज होता होता 513-20 पे आ गया, मज़ीद ड्रॉप होगा 490-480 पे आएगा। बट 480 के लिए भी योर प्रोफाइल इज़ सपोज टू बी अमेजिंग। यू हैव टू हिट every single good spot in all those 4 factors: age, education, work experience and English proficiency. आपको इस पे on top of the line होना पड़ेगा। So good luck for those people, and if you are really interested, अगर आप interested हैं, this is your time to apply. अगर ये occupation in demand से आपकी occupation निकल जाती है, things will get difficult। और ये सारी बातें IRCC अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे बताता है। IRCC will tell you, if अगर आप इस वीडियो के बाद go back to the IRCC ट्विटर हैंडल या अदर सोशल मीडिया पेजेस, तो IRCC is telling you guys which categories in demand। फ्रैंकोफोन के 2 ड्रॉज निकले बैक टू बैक, इन डिमांड था, IRCC ने पोस्ट किया, लोगों ने अप्लाई किया, बैक टू बैक 2 ड्रॉज, thousands of ITAs। हेल्थ केयर के ड्रॉज निकलते हैं। आई टोल्ड यू अबाउट माय एप्लीकेशन 367 पे OINP ने पिक कर लिया, ओंटारियो ने पिक किया। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट ओंटारियो, द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड मोस्ट लोगों का इंटरेस्ट है ओंटारियो में आना, दे पिक इट अप। सो बी केयरफुल अबाउट योर एप्लीकेशन। अगर आप हैं एंड पूल में एंटर होने के लिए यू डोंट रियली नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑनेस्टली जस्ट टू बी इन द पूल 2 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं कि आपने जो एजुकेशन की है उसकी इक्वलेंसी ECA करवा लें, सेकंड आप जनरल आइल्स दे लें और उसमें एक अच्छा स्कोर करें, यू नो। सो दीज आर द ओनली 2 हर्डल्स आप कह लें कि पूल में एंटर आने के लिए। मेजर ये 2 हैं, बाकी आपकी एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन। सो यू हैव टू बी फास्ट। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की इन डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट में हैं तो आपको दिस इज़ योर टाइम एंड this is gonna go away, like their IRCC has made in changes, you know, in last month, तो आगे भी होती रहेंगी। और इसी तरह हर प्रोविंस भी PNP एप्लीकेशन के लिए जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड की लिस्ट है वो चेंज करता रहता है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, अगेन इट्स सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड पूरी होगी, चेंज some other occupation. So ready for your application, you know, prepare your application। अगर आप in demand list में हैं, if you need my consultation, आप मेरे से book कर सकते हैं to get the personalized and the tailored information about your case. Thank you very much.